हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय पाटिल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा, इन दिनों में हम कुछ ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स के डिमांड पर, और वो ट्यूटोरियल्स कंप्यूटर के रिलेटेड हैं। इससे पहले तेजस जी ने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वो प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। तो जब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो आपके मन में ये सवाल आ ही सकता है कि इसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह बनाए गए हैं या फिर लोगों को कुछ जानकारी है इसके बारे में, तो मैं ये ट्यूटोरियल क्यों बना रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहली बात तो इस वीडियो की डिमांड आई है, और दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें से और कुछ नया सीख पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके लिए मेरे पास है लैपटॉप HP का MS ऑफिस, मेरे पास है 2016, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है और JAWS 19 है। तो ये सब चीजें हैं, इसके साथ मैं आपको ये ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग का टॉपिक है, इसके वीडियोस दो पार्ट में आएंगे। ये है इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और दूसरे पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस में इस्तेमाल की गई सारी शॉर्टकट कीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पहली बात तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट मतलब जो अक्षर, मतलब जो लेटर हम लिखते हैं। फॉर्मेटिंग वो होती है जो हम उस लेटर के ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे कलर, जैसे उसके साइज घटाना बढ़ाना, ठीक है ना। ये सब सारी चीजों जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये करना क्यों जरूरी है, मतलब ये सीखना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप, वो अगर किसी आप साइटेड को दिखाते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ठीक है। आपका लिखा हुआ कितना भी अच्छा हो, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं दिखता है तो जो पढ़ने वाला है उसको मज़ा नहीं आएगा, है ना। अगर असाइनमेंट है तो आपको थोड़े कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, इसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई गीतकार है, उसने बहुत अच्छा गीत लिखा है, लेकिन उसका संगीत कुछ अच्छा नहीं है, संगीत देने वाले ने उसका कुछ अच्छा संगीत नहीं दिया, तो क्या आप वो उतने चाव से सुनेंगे? नहीं। तो इसी तरह से आपका लिखा हुआ कितना भी अच्छा हो, वो अगर प्रॉपर मेंटेन फॉर्मेटेड नहीं किया है तो वो देखने वालों को, पढ़ने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें ये सब सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैंने MS वर्ड 2016 ओपन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट T करके टाइटल, ओके। Title is document 1 word product activate. आपने देखा डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। सो मैंने एक लाइन लिखी है पहले से, देखिए। Today we are going to learn about font formatting. ये मैंने लाइन लिखी है। तो इस लाइन के ऊपर हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे ये आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि जब कभी भी कोई भी टेक्स्ट के ऊपर आपको अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो पहला काम आपके लिए यही होता है कि उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। Home. Selected. Today, we are going to learn about font formatting. मैं उस लाइन के बिगिनिंग में गया होम से और शिफ्ट डाउन एरो से उसको सिलेक्ट कर लिया। अब फॉन्ट ग्रुपिंग, ये जो ग्रुप बॉक्स है वो कहाँ पे आता है? होम मेन्यू में, ओके, होम टैब में, ठीक है। तो होम टैब में हम कैसे जा सकते हैं? एक तो अल्ट की करके या फिर Alt H करके, ठीक है। मैं Alt H करके जाता हूँ। Alt H.
Upper ribbon, home tab to change, lower ribbon, cut button to move, copy button, format painter button, object, office clipboard, font group box, font edit combo collapsed, delivery body to move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys, alt followed by H, FF. ये है फॉन्ट ग्रुप बॉक्स। उससे पहले आपने देखा होगा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप बॉक्स है। इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं इसमें से बाहर आता हूँ एस्केप करके, ठीक है। Escape, leaving menu bar, edit. अभी जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वगैरह क्या है वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ इंसर्ट F, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से। 11 point, black on white, delivery, highlighted, normal style, line spacing, 1 lines, paragraph formatted, aligned left, outline level, body text. ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको वर्चुअल व्यूअर में करके देखता हूँ। इंसर्ट F ट्वाइस प्रेस करके, ठीक है। देखिए Insertion point. अभी इससे क्या होगा कि जो भी ये टेक्स्ट है वो हम अप एरो डाउन एरो से चेक कर सकते हैं। देखिए Insertion point formatted. अभी मैं डाउन, ये मैं ऊपर पहली लाइन पे आ गया। दूसरी लाइन देखिए 11 point. 11 पॉइंट्स, मतलब उसका साइज जो है वो 11 है। बाय डिफॉल्ट 11 होता है। Black on white. ब्लैक ऑन वाइट मतलब ब्लैक वो कैरेक्टर्स वो ब्लैक कलर में है और वाइट उसका बैकग्राउंड है। Calibri. कैलिब्री इसका फॉन्ट है, फॉन्ट का नाम है। Normal style. नॉर्मल स्टाइल है। Blank. Line spacing, 1 lines. ये आगे वाला पैराग्राफ, Blank. Paragraph formatted. हाँ, Blank. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। Line spacing, 1 lines. ओके, तो हमें इतना ही। आज हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बाद में सीखेंगे, ठीक है। Blank. तो ये इतनी चीजें हैं। क्या क्या है फिर एक बार देखते हैं। Calibri. Black on white, 11 point. 11 पॉइंट, Black on white. ब्लैक ऑन वाइट, Calibri. कैलिब्री, Normal style. नॉर्मल स्टाइल। इतना है फॉन्ट फॉर्मेटिंग में, इतना ही है। लेकिन हम आगे जाकर इसमें कुछ और अप्लाई करेंगे या फिर जो ये सेटिंग है इसमें भी चेंज करेंगे, तो आपको पता चलेगा। बाद में अगर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी हम ये बार बार चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए स्किप करता हूँ। Escape, edit. तो होम मेन्यू में जाता हूँ। Alt H. Upper ribbon, home tab. To change ribbons, use left or अभी right arrows. जैसे आपको मालूम होगा होम मेन्यू में, मतलब कौन से भी मेन्यू में या फिर टैब में, जैसे भी आप बोल सकते हैं, उसमें टैब से नेविगेशन, टैब और शिफ्ट टैब से आपको नेविगेशन करना पड़ता है, ठीक है। मैं करता हूँ, टैब से जाता हूँ आगे। Lower ribbon, clipboard group box. एक क्लिपबोर्ड Split button unavailable. ग्रुपिंग है, टैब करके आगे जाता हूँ। Cut button to move. Tab. Copy button. Format. Office clipboard. Font group box. Font edit combo collapsed. Delivery body to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H, FF. तो आपने देखा होगा कि ये फॉन्ट ग्रुप बॉक्स है। पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमने अभी इंसर्ट F से भी देखा कि कैलिब्री फॉन्ट था। यहाँ पर भी बता रहे कैलिब्री फॉन्ट है। तो इसको चेंज करना है हमें। अगर आपको और कोई फॉन्ट लेना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है तो ये आपने सुना होगा, फिर एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए Font size. Font edit combo collapsed. Delivery body to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H, FF. तो ये एक एडिट कॉम्बो है। एडिट कॉम्बो मतलब ये इसमें से जो भी ऑप्शन है हम अप एरो डाउन एरो से भी चूज कर सकते हैं और अब उस पर टाइप भी कर सकते हैं और टाइप करके भी आप वो चूज कर सकते हैं। तो मैं डाउन एरो से देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। और दूसरी बात, इसकी शॉर्टकट की अभी उन्होंने दी हुई है Alt H FF। Alt H मतलब होम टैब, FF मतलब फॉन्ट। Calibri. मैं डाउन एरो कर रहा हूँ यहाँ से। Arial black. एरियल ब्लैक, Algerian. Major. Apparagine Arial. Agency of Algerian. अल्जेरियन, Apparagine Arial. Arial black. Arial narrow. Arial rounded empty. Arial Unicode and font shift.
Arial round, Arial narrow, Arial black. ठीक है, एरियल ब्लैक मैं चूज करता हूँ। इसको चूज करने के बाद क्या करते हैं, एंटर। Leaving menu bar, edit. ठीक है, देखते हैं अभी इंसर्ट एफ करके क्या हुआ है। अभी हम फिर से हम अपने डॉक्यूमेंट पे आए हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे आए हैं। अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे कोई एरो की प्रेस करते हैं तो आपका वो सिलेक्शन भी चला जाएगा, तो आपको एरो कीज या फिर कोई अल्फाबेटिकल भी आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। मैं सिर्फ इंसर्ट एफ करता हूँ। 11 point, black on white, Arial black, highlighted, normal style, line spacing, 1 block. आपने सुना एरियल आ गया है। तो इसी तरह से आप उसका जो शॉर्टकट किए हुआ ऐसे जा सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, Alt H, Alt H. Upper ribbon, F, F। Lower ribbon, Arial black, font group box, font edit combo collapsed, Arial black to move through the. ओके, आपने देखा, अब Alt H F F करके हम डायरेक्ट वहां पे आ गए। तो मैं दूसरा कोई चूज कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। Arial black. Major. मैं डाउन एरो से कर रहा हूँ। Aperitif Arial, agency Algeria, Aperitif Arial, Arial Unique, Anschrift Black, Anschrift, Baskerville Old Faith, Bahas 9, 11, Berlin Sack, Bernard M, Blackadder ITs, Bedonia, Bookman Old Stock, Bookshelf Symbol 7, Bradley Abt IT, Britannic Bold. ब्रिटानिक बोल्ड, ठीक है, ये चाहिए तो इसके ऊपर एंटर करता हूँ। Leaving menu bar, edit. देखते हैं 11 point, black on white, Britannic bold, highlighted, normal style, line space. देखा आपने, इंसर्ट एप से मैंने चेक किया, ब्रिटानिक बोल्ड आ गया है। हाँ, ये सारे फॉन्ट किस तरह से दिखते हैं ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप साइटेड की हेल्प लेकर देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट किस तरह से दिखता है। तो हम आगे जाते हैं और होम मेन्यू में देखते हैं क्या है। Alt H. Upper ribbon, lower ribbon. मैं टैब से जाता हूँ, Box, paste, cut, office clipboard, font group box, font edit combo collapsed, Britannic bold to move through the control. देखिए ब्रिटानिक बोल्ड हमने जो किया है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं टैब करता हूँ, इसके आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। Font size edit combo collapsed 11. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys, Alt followed by HFS. अभी देखिए ये भी एक एडिट कॉम्बो है, और ये क्या है तो फॉन्ट साइज है, मतलब जो भी अक्षर है उसका साइज घटाना या फिर बढ़ाना, इसके बारे में है। तो ये एडिट कॉम्बो एक तो हम इस पे टाइप भी कर सकते हैं और इसको ऑपेरा डाउन एरो से चूज भी कर सकते हैं। देखते हैं, मैं डाउन एरो करता हूँ। 11. जैसे आपको मालूम है बाय डिफॉल्ट 11 है, डाउन एरो 14. 14, 16. दो पॉइंट्स ये आगे जा रहा है। 18. अगर आपको समझो 18 है ये, अभी 20 हो गया, तो 19 चाहिए, 17 चाहिए, तो आप टाइप कर सकते हैं। 18, 20. मैं 20 करता हूँ और एंटर करता हूँ। Leaving menu bar, edit. देखते हैं अभी इंसर्ट ऐप से आ गया है कि नहीं। 20 point, black on white, Britannic bold, highlighted. देखा आपने, 20 पॉइंट्स तो आ गया, मतलब वो बड़ा दिखने लगा अभी। तो हम आगे जाते हैं अभी, ठीक है। हाँ, इसका भी एक हम शॉर्टकट है ना जो रिबन से जाने वाला, Alt H FS, Alt H होम मेन्यू, FS मतलब फॉन्ट साइज। ये करके देखते हैं। Alt H. Upper ribbon, home tab, to change ribbon to F. S, lower ribbon, 20, font group box, font size edit combo collapsed, 20. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys, Alt followed by H, FS. ठीक है ना, ये हम आ गए इसमें। तो अभी समझो मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। Num lock on. तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 23 करता हूँ, ठीक है। 2, 3. एंटर करता हूँ। Leaving menu bar, edit. इंसर्ट ऐप से चेक करता हूँ। 23 point, black on white, Britannic bold. देखा आपने, 23 पॉइंट आ गया। इसका मतलब आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और ऑपेरा डाउन एरो से कोई भी चूज कर सकते हैं। आगे जाते हैं हम होम मेन्यू में फिर एक बार। Alt H. Upper ribbon, home tab, lower ribbon, cut, copy, format, office, font size edit combo collapsed, 23. ये फॉन्ट साइज है, ठीक है। तो टैप करता हूँ। Pro font button to move through the controls on this.
ग्रो फॉन्ट ये क्या होता है, आप फिर एक बार अपने आप सुनिए, ठीक है। Shrink. Grow font button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Control plus greater. देखिए ग्रो फॉन्ट मतलब वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही है, सिर्फ इसमें क्या होता है एक एक पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ जाता है। इसके ऊपर मैं एंटर करूंगा तो और एक बढ़ जाएगा। और आपने सुना होगा, मैं फिर एक बार सुनाता हूं आपको। Shrink. Grow font button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Control plus greater. कंट्रोल प्लस ग्रेटर मतलब कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ये शॉर्टकट की से भी हम इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये जब भी आप करेंगे ये सब आपको ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। चलो इस पे एंटर करके देखते हैं क्या होता है। Leaving menus. Edit. अभी हम अपने डॉक्यूमेंट में आ गए, फिर से देखते हैं इंसर्ट टैप करके। 24 point. Black on white. Britannic. देखा आपने 23 किया था हमने, इसे ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद 24 हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट की भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप मतलब कंट्रोल ग्रेटर देन, ये की यूज करने से क्या होता है देखिए। 26 point. 26 हो गया, 28 point. दो पॉइंट्स आगे जा रहा है, ये 36 point. ज्यादा गया, थोड़ा कम करते हैं, 28 point. ठीक है। तो होम मेन्यू में आगे वाला जो मेन्यू है वो देखते हैं। Old age. Upper ribbon. Home tab to change टैप ribbon. करके जाता हूँ। Lower. Format. Office. Font. Font size. Grow font button to move through. ये the देखा हमने। control. Shrink font button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Control plus less. देखिए श्रिंक फॉन्ट मतलब जैसे हमने ग्रो फॉन्ट का देखा वो बढ़ाना होता है, श्रिंक का मतलब कम करना होता है। तो इस पे एंटर करेंगे तो कम हो जाएगा। और उसका शॉर्टकट भी उन्होंने दिया है कंट्रोल प्लस लेस देन मतलब कंट्रोल शिफ्ट कॉमा। हम इस पे अब पहले एंटर करके देखते क्या होता है। Leaving menu bar. Edit. 28 पॉइंट था, अभी देखते कितना हुआ है। 26 point. Black on white. 26 हुआ, 2 पॉइंट कम हो गया, ठीक है ना। हम कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से देखते हैं, मतलब कंट्रोल लेस देन से देखते हैं, 24 point. ठीक है, 2 पॉइंट कम हो गया। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। और एक किया मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कंट्रोल राइट ब्रैकेट। इससे भी आप अपना ये जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल राइट ब्रैकेट में करता हूँ, 25 point. 25 पॉइंट्स, 26 point. एक एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। एक एक पॉइंट जब भी आपको बढ़ाना हो तो ये आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। और घटाना हो तो लेफ्ट ब्रैकेट मतलब कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, 25 point. 25, 24 point. 24। सो ये सारी चीज़ें। आगे जाते हैं हम होम मेन्यू में, Old age. Upper ribbon. Home tab. टैप करके जाते हैं। Lower ribbon. Cut. Cop. Form. Office. Font. Font size edit. Grow font. Shrink. Menu. Change case sub menu to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H7. देखिए चेंज केस ये क्या होता है, इसके ऑप्शन में जाने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो उसका शॉर्टकट भी है Alt H7, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ इसके ऊपर स्पेस बार करके। Space. Lower ribbon. Font group box. Change case group box. Sentence. Lowercase button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। Sentence case button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. देखिए ये क्या होता है कि हमें कौन से लेटर स्मॉल चाहिए, कौन से कैपिटल चाहिए, इसके बारे में ये चेंज केस ऑप्शन होता है। जो इसमें Lowercase. Sentence case. 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं। Lower. Sentence case button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. सेंटेंस केस मतलब इसमें क्या होगा, इस पे हम एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सेंटेंस का पहला जो भी हमने सेलेक्ट किया तो उसका सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। वो बाय डिफॉल्ट यही होता है।
तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं डाउन एरो से। Lowercase button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. लोअर केस मतलब सारे के सारे लेटर्स लोअर केस मतलब स्मॉल में आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाहर आता हूँ मैं इससे। Escape, leaving menus, edit. देखिए अभी मैं आपको ये सिलेक्शन निकल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं पहला अक्षर देता हूँ आपको। T, Tango. ये जो टी बोला आपको पता चल गया होगा, O, T. ये कैपिटल है। Today. टुडे वाला जो टी है वो कैपिटल है। तो हम अभी सिलेक्ट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा आप देखेंगे, ठीक है। Selected today, we are going to learn about found. हाँ, तो एक ही लाइन सिलेक्ट हो गई। हम इसको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट T. क्योंकि वो हमने फॉन्ट बढ़ाया है तो इसके लिए वो कुछ एक दो वर्ड नीचे भी गए। Today, we are going to learn about font formatting. Selected. ओके, अभी पूरा सिलेक्ट हो गया। तो हम अभी क्या करते हैं कि उसका जो रिबन वाला जो शॉर्टकट दिया हो उन्होंने, वो जाके देखते हैं। Alt H7। Alt H. Upper ribbon, home tab. To change ribbons, use left or right arrows. To navigate the current ribbon, use tab or shift tab. Alt followed by H. 7. Lower ribbon, font group box, sentence case, button. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab. ये सेंटेंस केस है, डाउन एरो करता हूँ। Lowercase button. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. देखिए मैं इसका एंटर करता हूँ। Leaving menu bar, ribbon, edit. देखिए अब यहाँ Formatting. Today we are going to learn home. O, T. देखिए टी अभी छोटा हो गया, स्मॉल में आ गया, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। जो अभी अगर समझो इस सेंटेंस में पूरे के पूरे आपके कैपिटल होते और इस लोअर केस पे आपने एंटर किया होता तो पूरे के पूरे स्मॉल हो जाते हैं। हम आगे वही भी देखेंगे, ठीक है। Home. मैं उसको फिर एक बार सिलेक्ट करता हूँ। Today, we are going to learn about font formatting. Selected. Alt H7 करते हैं। Alt H. Upper ribbon, home tab. To change 7. Lower ribbon, font group box. Change case group box. Lowercase button to move through. ये हमने देखा लोअर केस। Uppercase button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the. अपर केस भी देखते हैं, ठीक है। Leaving menu bar, edit. ठीक है ना। तो ये हम इंसर्ट ऐप से भी देख सकते हैं, देखते हैं बताता है क्या। 24 points, black on white, Britannic bold, highlighted, normal style, line spacing, 0 lines, paragraph formatting, aligned left, outline level, body text. नहीं, यहाँ पे नहीं बताया। तो हम राइट लेफ्ट एरो से देखते हैं इसको। Blank. Font formatting. Today we are going to learn about O, D, A, Y, comma, space, W, E, space, A, R. तो आपने देखा पूरे के पूरे यहाँ पे कैपिटल आ गए हैं। तो फिर एक बार जाते हैं Alt H7 करके चेंज केस ऑप्शन में, और क्या ऑप्शन है इसमें देखते हैं। Alt H. Upper ribbon, home tab. To change ribbon 7. Lower ribbon, font group, lowercase, uppercase button to move through. ये हो गया। Capitalize each word button to move through the controls on this ribbon. Use tab or. कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब ये जो सेंटेंस है या आप जो भी कोई सेंटेंस लेंगे तो उसमें से जो भी वर्ड है उस वर्ड का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो मैं उसके करके दिखाता हूँ, एंटर करता हूँ। Leaving menu bar, edit. Top of 5 today. O, D, O, T, T, O, A, Y, comma, space, W. ये W कैपिटल हो गया, E, space, A, A कैपिटल हो गया, R, E, space, G. G कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब होता है। O, T. हम आगे जाते हैं, सिलेक्ट करता हूँ फिर एक बार इसको और चेंज केस में जाता हूँ। Today, we are going to learn about font formatting. So Alt H. Upper ribbon, home tab. To change ribbons, use left or right arrow. 7. Lower ribbon, font group. इसमें से जो आखिरी वाला ऑप्शन है हम देखते हैं। Up, cap, toggle CAS button to move through the controls on this ribbon. Use tab. टॉगल केस, ये इसमें क्या होता है, जो भी अक्षर आपके कैपिटल में है वो स्मॉल हो जाएंगे और स्मॉल में वो कैपिटल में हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इस पे एंटर करके। Leaving menu bar, edit.
देखिए अभी। Top of 5. हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। T-R-A-W-E-R-E-G-O-T-O. हाँ, तो इस तरह से क्यों बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। Home. Comma. Spelling error. T-R-A. ऐसा क्यों बोला है, देखिए स्पेलिंग तो ठीक है इसका, O-T. T-O-D-A-Y, लेकिन क्या है देख सकते हैं आप, O-T. ये जो T है वो स्मॉल हो गया है और O-D-A-Y. बाकी कैपिटल हो गए हैं, ठीक है ना। आगे वाले वर्ड में भी देखते हैं। Comma. Spelling error. W-E-E-W. W स्मॉल हो गया, E. E कैपिटल हो गया। तो ये टॉगल केस इस तरह से काम करता है कि आपका अगर टेक्स्ट स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएगा और कैपिटल है स्मॉल में हो जाएगा। हम इसको फिर एक बार सिलेक्ट करके पहले जैसा करके दिखाते हैं। Home. T. Tango. T-R-A, comma. W-E-R-E-G-O-T-O-L. Earn the all days. Upper ribbon. Home tab. To change ribbons, use left 7. Leaving menu bar. Sentence case. Button. Capital. T-R-O. Sentence case. T-R-O C-H button to move. टॉगल केस पे एंटर करते हैं। Leaving menu bar. Edit. अब देखिए अपना टेक्स्ट पूरा ठीक से पड़ेगा। Today we are going to learn about font formatting. तो Today we कैरेक्टर वाइज में आपको दिखाता हूँ। O T O D A Y. तो आपने देखा Comma. Space. W E. ये W कैपिटल आ गया और E स्मॉल में आ गया। तो आपको पता चल गया होगा कि ये चेंज केस किस तरह से काम करते हैं। इसमें अलग अलग किस तरह से ऑप्शन होते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड या स्मॉल लेटर्स में कैसे लेकर आ सकते हैं, कैपिटल में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं फिर एक बार ये सेंटेंस सिलेक्ट करता हूँ और आगे वाला ऑप्शन देखता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट 1, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।